हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, सबने राम राम। काफ़ी टाइम के बाद आज हम अपने रिज्यूम कर रहे हैं डाकू सीरीज। डाकू आपको पता ही है, डॉक्टर अमित करंट अपडेट्स। इसमें हम डिस्कस करते हैं जो आपके मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको हम डिटेल में लेके चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो वी विल सी कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, उससे रिलेटेड जो आपकी न्यूज़ है, देन एप्लीकेशन हम देखेंगे, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका सुपर बग एंड नैनो टेक्नोलॉजी का जो रिलेशन है वो अपन चेक करेंगे। देन ग्राफीन के बारे में देखेंगे, कार्बन टेक्नोलॉजी जो इससे रिलेटेड है। देन वी विल सी व्हाट आर द कंसर्न्स अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी। देन इंडिया में पर्टिकुलरली क्या इससे रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं और क्या इश्यूज हैं जो पर्टेनिंग टू आवर इंडियन सोसाइटी। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। डाकू के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। डाकू इज डॉक्टर विद करंट अपडेट्स। इट इज़ फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड एचसीएस। मेंस के हिसाब से एक टॉपिक को मैं लेके चलता हूँ। मंडे टू फ्राइडे आपकी रहती है 7 o'clock, यू गेट वीडियोस, और इसमें सारा का सारा रहेगा। और पीडीएफ से हम इसको डिस्कस करते हैं। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाती है। उससे आप देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी विल गो, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल एंड preparing for UPSC and state PCS. So now this is about me. You can see मेरे बारे में brief, and let us see with the PDF. इस पीडीएफ की कॉपी मैंने आपको बता ही दिया है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सो नैनो टेक्नोलॉजी, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नैनो का मतलब क्या होता है। देखिए 10⁻⁹ मीटर के कंटेक्स में अगर अपन बात करते हैं तो वो जो साइज होता है उसको हम बोलते हैं नैनो। थोड़ा सा गले का डिस्टर्बेंस रहेगा, प्लीज बियर विद दैट। तो यहाँ पे जो भी हम नैनो टेक्नोलॉजी में वो फिनोमेना स्टडी करते हैं जो इस रेंज के साइज पार्टिकल्स एग्जिबिट करते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी इज अबाउट जो भी फिजिकल फिनोमेना 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक। तो इसमें सारा का सारा एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जो भी चेंजेस करने होते हैं, या फिर इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से हम बोल सकते हैं, तो वो सारे के सारे आपके नैनो टेक्नोलॉजी में आएंगे। रेंज है इसकी 0.1 to 100 नैनोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है प्रिलिमिनरी में पूछा जाए, बट हाँ मेंस के हिसाब से ही हम इसको देख रहे हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। देखिए इतने कम साइज पे क्या होता है कि जो नॉर्मल आप फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, एक जो आपका सब्सटेंस है वो जो एग्जिबिट करता है वो डिफरेंट हो जाती हैं। जो नैनो साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं। तो रिसेंट न्यूज़ हम देख लेते हैं। जैसे यूपी बेस्ड एक स्टार्टअप थी, उन्होंने एनर्जी सेविंग टेक्निक्स नैनो टेक्नोलॉजी में, या फिर वेदर प्रोटेक्टिव कोटिंग इसका यूज करते हुए बनाई। आईआईटी गुवाहाटी ने भी रिसर्च किया, इनका भी इसी से ही रिलेटेड था। तो ये भी आपका है। एंड ऑल्सो 2021 में आपका जैसे फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको सेव करने के लिए, सेल्फ लाइफ उनकी बढ़ाने के लिए, कि अभी हो सकता है अगर आप उसको बाहर स्टोर कर रहे हो तो 2 दिन 4 दिन वो रह सकता है, बट उसको 20 दिन 30 दिन तक कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, उसको फोकस करते हुए यहाँ पे भी एक रिसर्च हुई थी 2021 में। तो उससे उनका जो टेस्ट, कलर, क्वालिटी है वो सेम मेंटेन रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं ताकि फूड की जो क्वालिटी है वो लगभग हमारी कंप्लीटली सेम रहती है। तो दैट इज हाउ दे आर यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी। ऐसे ही एनआईटी आंध्र प्रदेश ने भी पैकिंग मटेरियल बनाया है मैकेनिकल नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, जो कि बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और अच्छे से काम भी करता है। नाउ लेट अस सी द एप्लीकेशंस। देखिए अप्रोक्सीमेटली हर फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ही इतनी अच्छी हैं। ठीक है, तो अगर अपन मेडिसिन में ही देखें तो मेडिसिन में ईच एंड एवरी फील्ड, फॉर एग्जांपल मेडिसिन में मेडिसिन है, सर्जरी है, डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, हर चीज में इसका रहता है। तो यहां पे अपने पास रहेगा सॉरी डायग्नोसिस और ड्रग डिलीवरी में आप इसको यूज करते हैं। नैनो मेडिसिन जो है वो स्पेशली मेडिसिन की डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है। फिर आपका इसमें नैनो बोट्स आता है। बोट्स और रोबोट्स, तो ये छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं जो आपके माइक्रो सर्जरी के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये एक आपकी एप्लीकेशन रहती है। देन नैनो कैरियर्स, ये कैरी करते हैं एनी ड्रग टू डिलीवर। ये आपका सर्जरी में भी यूज किया जाता है, कीमोथेरेपी के लिए भी, जहां पे हम ड्रग्स को देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये आपका रहेगा। देन नैनो पार्टिकल ब्रेन में भी ड्रग डिलीवरी करते हैं, क्योंकि ब्रेन में हमारा एक होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, नॉर्मल ड्रग्स को वो क्रॉस नहीं करने देता, बट नैनो जो टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ही कम साइज हो जाता है, तो इजीली उसके थ्रू हम क्रॉस करा के इसको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो नैनो फाइबर्स, फाइबर से आप एक जाल सा बना के वुंड ड्रेसिंग में आप हेल्प कर सकते हो। ऐसे ही हमारे ब्लड कैपिलरीज वगैरह भी हम बनाते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके, वो भी वुंड हीलिंग में आपका हेल्प करती हैं। ऐसे ही टिश्यू इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल ऑर्गन
कंपोनेंट्स वगैरह भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। नैनो स्पंज है, स्पंज का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना। तो ऐसे ही आरबीसी या मेम्ब्रेन, वहां पे कोई भी टॉक्सिन्स जो हैं वो अगर आपके उसके आसपास है तो नैनो स्पंज उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बॉडी में टॉक्सिसिटी को आपका कम करते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशन जो हमारा मेडिसिन में यूज हो सकता है। ऐसे ही एग्रीकल्चर में जैसे हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनको नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से डायरेक्ट डिलीवर किया जाता है प्लांट्स को, ताकि वो कम से कम हम यूज करें, प्रिसाइज तरीके से यूज करें। प्रिसीजन एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं उसमें इसका यूज किया जाएगा। ऐसे ही नैनो सेंसर्स होते हैं। सेंसर्स का काम क्या होता है, पता लगाना, बताना कि भाई मान लो कितना इसमें हमारी ह्यूमिडिटी है या फिर कितनी रिक्वायरमेंट है, तो वो सारा का सारा पता लगाएंगे और उसी से आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि फूड क्रॉप की जो ग्रोथ है या फिर पैथोजेंस वगैरह हैं वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड अदर देन दैट ऐसे ही हमारे नैनो पार्टिकल्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये एक एंटी माइक्रोबियल होता है, यानी ये अटैक करके पैथोजेंस को किल करता है। तो वो भी आपका एग्रीकल्चर में इस तरीके से यूज किया जाता है। ऐसे ही बायोसेंसर्स, नैनो बायोसेंसर यूज किए जाते हैं जो पैथोजन को डिटेक्ट करने के लिए, ताकि उसको बाद में किल किया जा सके। तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ में भी बहुत सारे यूज है। ऐसे ही नैनो कंपोजिट्स होते हैं जो आपके मैकेनिकल एंड थर्मल रेजिस्टेंट पैकेज्ड प्रोडक्ट्स में यूज करे जाते हैं। तो ये हमारा मेडिसिन और एग्रीकल्चर हो गया है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे जैसे अपना रैम होता है, आपने सुना होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो नैनो रैम साइज आपका स्मॉल कर दिया जाएगा, बट जो हमारा स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ा दी जाती है नैनो रैम की मदद से। ऐसे ही नैनो ऑप्टोमैकेनिकल एस रैम, स्टैटिक रैम, ये फास्ट रीड और राइट के लिए यूज किया जाता है। एंड वन डायमेंशनल, अगर अपन इसमें बात करें 1D 2D कार्बन नैनो ट्यूब्स और ग्राफीन, जिसको हम भी अपन आगे जाके डिटेल में देखेंगे, इसके थ्रू भी आपके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। कंडक्टिविटी काफी हाई होती है, ठीक है, रेजिस्टेंट बहुत कम होता है तो उससे, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, तो उस वजह से काफी अच्छे तरीके से ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ भी बहुत हैवी होती है। अदर देन दैट अगर हम एनर्जी सेक्टर में देखें तो जैसे हमारे सोलर पैनल्स हैं उनको कहीं ना कहीं रिप्लेस किया जा रहा है अब इनकी मदद से। तो यहाँ पे अपने हैं सोलर पेंट्स, फोटोवोल्टिक पेंट्स, नैनो जनरेटर्स, जनरेट करते हैं पावर को, तो उसी से नाम आता है नैनो जनरेटर्स। नैनो बैटरीज, जो हमारी लिथियम की रिचार्जेबल बैटरीज हैं, उनको यहाँ पे, क्योंकि मान लो वो शेल्फ लाइफ टाइप हो गया कि भाई मान लो आपकी बैटरी 10 दिन में 20 दिन में डिस्चार्ज हो जाती है, तो नैनो इनकी मदद से हम, नैनो बैटरीज की मदद से उनको लास्टिंग लॉन्गर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक उनको यूज करने के लिए हम बढ़ा रहे हैं। एफिशिएंसी उनकी बढ़ाई जा रही है। ऐसे ही जैसे फ्यूल प्रोडक्शन, रो हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे हम रिफाइन कर सकते हैं बेटर तरीके से, तो उसमें भी हमारा इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो यू कैन सी देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगर अपन देखें, देखो एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट में आज के टाइम पे पॉल्यूशन इज अ मेजर इशू। तो यहाँ पे हमारा रहता है एनवायरमेंटल में जो कंटेमिनेंट्स हैं उनको डिटेक्ट और क्लीन अप करना, एयर से रिलेटेड एयर प्योरिफिकेशन पे फोकस करना विद आयंस, वेस्ट वाटर जो हमारा है, तो एयर, वाटर, सॉइल हर में ये काम करते हैं, तो वेस्ट वाटर को प्योरिफिकेशन में भी हेल्प करेंगे। नैनो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को फास्ट करना, तो नैनो कैटलिस्ट भी ऐसे ही, जो हमारे रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस जो पोल्यूशन को कम करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, उसको फास्ट करना, यानी टाइम भी आपका सेव किया जा सकता है। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट में जो नैनो मटेरियल है उसको यूज करके काफी लाइटर और अच्छे स्ट्रेंथ का मटेरियल यहाँ पे बनाया जाता है, जो कि सेफ, स्मार्टर, एफिशिएंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनाने में भी आपका यूज किया जाता है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी का ट्रांसपोर्ट में हो गया। डिफेंस में भी फॉर एग्जांपल जो आपकी गन्स है, तो वो लाइट वेट गन्स बनाई जाती हैं, ठीक है, और उनकी एफिशिएंसी भी काफ़ी फास्ट करी जाती है इनकी मदद से। और जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स आपके हो गए तो वो भी बनाए जाते हैं। तो देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस, ड्रोन्स भी बनाए जा रहे हैं, तो ये सारा का सारा आपका हो जाएगा। अब इसमें हम स्पेसिफिकली देखते हैं सुपर बग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। देखिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, सुपर बग, ये आपका सेपरेटली भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, यूपीएससी, एचसीएस सबके लिए, स्टेट पीसीएस। तो अगर हम सुपर बग की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है, बग होता है पैथोजन, सुपर इज लाइक जो काफी चीजों से रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम मेडिसिन यूज करते हैं लगातार, आप 1 2 3 4 मेडिसिन यूज करते रहेंगे तो वो सारियों से रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो उसको अब हम, वो जो पैथोजन है जब वो आपको इन्फेक्ट करेगा तो आप पे कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही है। इन दैट केस व्हाट दे यूज्ड टू डू, नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? एक तो जो ऑलरेडी हम ड्रग्स यूज करते हैं उनकी पोटेंसी को बढ़ा के, या फिर सेकंड नई ड्रग्स को भी इवोल्व करके, या फिर थर्ड डायरेक्टली उन पैथोजेंस को किल करके विद द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ऐसे अपन कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ा के, पोटेंसी जो एग्जिस्टेंस की है एलिमिनेट करने में,
ट्रेडिशनल जो हमारी एंटीबायोटिक है उनका ये हमें एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकता है। ऐसे ही जो नैनो स्केल क्वांटम डॉट्स हैं वो भी हेल्प करते हैं मारने के लिए पैथोजेंस को। मॉलिक्यूलर इम्प्रिंटेड ग्रेफाइटिक नैनोसीड्स हैं वो एब्जॉर्ब और डिग्रेड करते हैं जो जेनेटिक, जैसे मान लो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग और वहां से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल आपका निकल रहा है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि वो हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना करे, ठीक है। सॉरी। फिर हम देखते हैं ग्राफीन। तो ग्राफीन की मदद से जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत सारी चीजें अपन ने देखी थी, तो यहाँ पे रिसेंटली हमने मास्क वगैरह बनाए थे, ठीक है, नॉन टॉक्सिक रैपर्स वगैरह बनाए थे, पीपीई किट्स भी हमने इसकी मदद से बनाई हैं। तो ग्राफीन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सिंगल शीट होता है, 2 डायमेंशनल होता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये डायरेक्टली बार बार पूछी भी गई हैं यूपीएससी में। थिन है, स्ट्रॉन्ग है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम ओपेसिटी की बात करें, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, बट वेरी डेंस, इम्परमिएबल, इवन हाइड्रोजन हीलियम को भी ये नहीं जाने देता अगर आप इसके थ्रू देखना चाहेंगे तो, ठीक है। और डायमंड से भी हार्ड है बट इलास्टिक भी है। तो मतलब प्रॉपर्टीज आर, मतलब बहुत ही डायनामिक प्रॉपर्टीज है। टफ है स्टील से बट लाइटर है एल्यूमिनियम से। रेजिस्टिविटी बहुत कम है। तो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज वेल एज थर्मल कंडक्टिविटी ग्राफीन की जो आपकी है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। देन एप्लीकेशन अगर अपन देखेंगे तो इससे आप बनाते हैं जैसे वेयरेबल जो पहन के हम एथलीट्स वगैरह यूज करते हैं, तो ये आपके बनाए जाते हैं। सुपरफास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, बोन्स वगैरह भी रिक्रिएट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर यहां से ग्राफीन की जो मेम्ब्रेन्स बनाई जाती हैं उससे फिल्ट्रेशन, सॉल्ट फिल्ट्रेशन, टॉक्सिन फिल्ट्रेशन, उसमें भी आपका यूज किया जाता है। सोलर सेल्स में यूज किया जाता है। रिचार्जेबल बैटरीज, सेंसर्स जो अपन ने पहले देखे थे, बायोलॉजिकल केमिकल सेंसर्स भी इसकी मदद से बनाए जाते हैं, ठीक है। ऑल्सो जैसे प्रिंटेबल जो हमारी ग्राफीन इंक है वो भी हम इससे बनाते हैं। ड्रग डिलीवरी, टारगेटेड ड्रग डिलीवर करे जाते हैं। कंपोजिट एंड कोटिंग, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, लाइट वेट के कारण इसको यूज किया जाता है, ठीक है। देन अगर हम कार्बन नैनो ट्यूब्स की बात करें तो ये आपको ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे सिंगल लेयर्ड भी हो सकता है, मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है, और रोल्ड अप शीट की तरह होता है। सिंगल वोल्ट जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर में रहेगा, मल्टीपल जो है वो मोर देन 100 नैनोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी अगेन लाइट वेट, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी, ड्यूरेबिलिटी काफी लंबे टाइम तक इसको सस्टेन किया जा सकता है, कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा, बट अगेन इंटरेस्टिंग थिंग, बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि कार्बन से बन रहा है तो बायोडिग्रेडेबल भी है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज के बाद भी एप्लीकेशन देखो, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स चलाने के लिए, ठीक है, उनके कंडक्टिविटी के लिए, या फिर जो ट्रांजिस्टर हैं सिलिकॉन से जो बनाए गए हैं, अब हम हो सकता है कार्बन नैनोट्यूब से ट्रांजिस्टर बनाना शुरू कर दें। सोलर सेल में यूज किया जाता है, ड्रग, एंटीजन वगैरह उनके कैरियर के लिए, आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज बनाने के लिए, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। वुंड हीलिंग में इसको यूज किया जाएगा। कैपिलरीज का काम होता है ना, वहां पे वो सेल्स को भेजती हैं और फाइट भी करती हैं इन्फेक्शन से, ठीक है। देन सुपर कैपेसिटर, तो हाई एनर्जी डेंसिटी होती हैं, या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी हमारी इससे बनाई जा सकती हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑफ एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन के बाद हम देखते हैं कंसर्न। देखिए कोई भी चीज है उसके एप्लीकेशन तो होते हैं बट कंसर्न्स भी रहेंगे। अब नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत ही हमने उतना रिसर्च नहीं किया है, तो जो भी एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है या फिर ह्यूमन लाइफ पे जो इम्पैक्ट है वो हमें नहीं पता है कि हेल्थ पे ये किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा। तो ये सारे के सारे बहुत मेजर कंसर्न्स हैं, इनको अपन देख लेते हैं। नंबर 1, हेल्थ रिस्क क्या है, वी डोंट नो एग्जैक्टली। स्मॉल इन साइज है, इजीली ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं, तो बहुत ही डाइवर्स इफेक्ट कर सकते हैं, हर ऑर्गन पे इफेक्ट कर सकते हैं, वो हमें नहीं पता है, ठीक है। देन सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में अगर अपन बात करें तो मान लो अगर आप कोई भी नैनो मटेरियल, नैनो कैमरा यूज कर रहे हो तो हो सकता है वो आपके प्राइवेट डाटा को भी बाहर लेके जाए, ठीक है। नैनो पोल्यूशन, जो हमारी नैनो टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज हैं वहां से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो आपका कैसे यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक्स, माइक्रो प्लास्टिक्स जो आज के टाइम पे ओशंस में बहुत ही ज्यादा आ गए हैं, तो वैसे ही हो सकता है धीरे धीरे हम एप्लीकेशन पे इतना फोकस कर लें कि उससे जो पोल्यूशन और जो डैमेज हो रहा है वो हम देख ही ना पाए, ठीक है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, एनवायरमेंट पे, हेल्थ पे। फिर अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक मेजर कंसर्न है कि रेगुलेशंस नहीं है। एक हमें इसका बैलेंस बनाने की जरूरत है, ना ही ओवर रेगुलेशन होना चाहिए ना ही अंडर रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि फिर उसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा होने लग जाता है। तो ये हमारा रहेगा। ऑल्सो इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे इस एरिया में उतना इन्वेस्टमेंट अभी नहीं आ रहा है। क्या कोई रिस्क एनालिसिस हम कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से? नहीं, उतनी स्टडीज ही नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है तो स्टडीज नहीं होंगी, ठीक है। देन अगर हम देखें तो वो स्किन को भी इन्फिल्ट्रेट करते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट जो आपके स्किन पे डालते हैं वो भी हमारे रहेंगे।
एंड इंडिया के कंटेक्स में देखें, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें जो नैनो टेक्नोलॉजी के लेके करी गई हैं। दीज आर व्हाट, एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव 2001 में, 2007 में नैनो मिशन 5 साल के लिए, नेशनल सेंटर फॉर नैनो फैब्रिकेशन एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स IIT बॉम्बे। ऑल्सो इंडिया टॉप 5 नेशंस में है जहां पे पब्लिकेशन अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड जो हो रहा है उसमें टॉप 5 में हम आते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव ये हमने बता ही दिया है, इसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च पे ज्यादा था। जो नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव 2004-5, उसमें नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नैनो मिशन जो 2007 का था, अगेन रिसर्च डेवलपमेंट। यहाँ पे आपके आई ड्रॉप्स, पेस्टिसाइड रिमूवल टेक्नोलॉजी, वाटर फिल्टर्स वगैरह जो बनाने हैं वो, एंटी माइक्रोबियल कोटिंग, ये सब सारी करी गई थी। ऑल्सो ड्राफ्ट गाइडलाइन भी इशू करी गई थी, जिससे फॉर एग्जांपल जो हैजार्ड्स हैं वो उनको आइडेंटिफाई करना, अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हो उन प्रोडक्ट्स को तो क्या इंपैक्ट हो सकता है, या फिर आप स्टोर कर रहे हो तो क्या हो सकता है, यूज कर रहे हो तब क्या हो सकता है, या फिर दोबारा से अगर अपने को रिसाइकिल करना है तो कैसे करना है। तो ये सारी की सारी चीजें इन्होंने इसमें बात करी थी। सो वी नीड ए बैलेंस, ओवर रेगुलेशन अंडर रेगुलेशन का बैलेंस चाहिए। अभी कोविड-19 के टाइम पे हमने नैनो कोटिंग से N95 मास्क, रेस्पिरेटर्स बनाए हैं, ऑल्सो PPE किट्स बनाई हैं, और आइकॉन सेट, ये है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 2 साल में एक बार होती है आपकी, इसको आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार यूपीएससी में ये सवाल पूछे जाते हैं कि इंडिया में क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है और कितना वो फायदेमंद है। नैनो टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सॉरी। अल्टरनेटिवली आपका नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी तो अप्रोक्सीमेटली हर साल ही पूछा जाता है, तो ये बार बार आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इश्यूज इंडिया में मेजरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, रेगुलेशन के लिए हमारे पास कोई बॉडी नहीं है, एंड मेजरली वी डू नॉट हैव फंड्स आल्सो। तो ये आपका सारा का सारा नैनो टेक्नोलॉजी का जो हमारा टॉपिक है वो हमने डिस्कस कर लिया है। सो आई वुड से दैट्स इट इन दिस सेक्शन ऑफ आवर डाकू सीरीज। सी इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो विद अ न्यू टॉपिक एंड कंप्लीट कवरेज विल बी देयर। टिल देन स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।